इचाक ब्लॉक के इस नवाडी पंचायत चंपानगर को पावन धरती को नमन करते हुए मेरा नाम रविशंकर यादव हुआ। जेबी केसेस का मैं केंद्रीय सचिव हूँ और लगातार टाइगर जयराम महतो जी के साथ में उनके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। अभी टाइगर जयराम महतो जी चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह से, तो मैं गिरिडीह का विधानसभा प्रभारी भी था और टाइगर जयराम महतो के लिए काम भी कर रहा था। देखिए साथियों, आज इस इचाक के अंतिम छोर, जिसको चंपानगर नावाडी कहते हैं, लोग कहते हैं कि यदुवंशियों का गढ़ है, जैसा मुझे जानकारी मिला है। और इस जगह पर आज जेबी केसेस की जयराम महतो की पार्टी की जेल कैंप की आज हम लोग की पहली बैठक हो रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जयराम महतो की इस विचारधारा को हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, आज 24 वर्षों में हम लोगों ने सभी पार्टियों को वोट दिया। हम लोग पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी पार्टियों को हमने वोट दिया। हमने यहाँ पे भाजपा का भी विधायक बनाया, हमने यहाँ जेवीएम का भी विधायक बनाया, हमने यहाँ कांग्रेस का भी विधायक बनाया, हमने सारे गठबंधन के लोगों को यहाँ पे विधायक बनाया। और पूरे झारखंड में भी इस 24 साल में जितने भी भारत में पार्टियां हैं, झारखंड में जितने राष्ट्रीय पार्टियां से लेके राज्य स्तर की पार्टियां, सभी लोगों ने सरकार बनाया, सभी लोगों ने इस राज्य को चलाया। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, चूंकि युवा वर्ग भी हैं और हमारे कुछ गार्जियन अनुभव वाले हैं। आज ही चचा का उम्र, आज जिस समय झारखंड अलग हुआ होगा उस समय इनका उम्र चचा का 30 से 35 साल होगा। क्या चचा? 24 साल पहले या 40 साल होगा? आज उम्र आपका 65 साल होगा। अब एक बात बताइए कि 24 साल में जब झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, तो क्या आप लोगों को झारखंड में कुछ बदलाव लग रहा है? कुछ बदलाव लग रहा है? जरा जोर से बोलिए। कुछ नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? जब झारखंड में कुछ बदलाव नहीं लग रहा है, तो 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से हम अलग क्यों हुए? हम झारखंड की लड़ाई लड़ी गई, झारखंड आंदोलन में हमारे कितने वीर सपूत शहीद हुए, इसलिए झारखंड अलग हुआ कि जब झारखंड अलग होगा तो यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहाँ की जो सरकारी नौकरियाँ निकलेगी वो इस क्षेत्र के, झारखंड के बरकट्टा विधानसभा, इचाक के या पूरे झारखंड के 24 जिलों के नौजवान किसान, चाहे हाई स्कूल में जाएगा, शिक्षक में जाएगा, दरोगा बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, कर्मचारी बनेगा, ये हम लोग को आशा जगा। उसके बाद दूसरा आशा जगा कि झारखंड 40% खनिज संपदा पूरे हिंदुस्तान में देता है, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, यूरेनियम हो। यूरेनियम का भी हमारा यहाँ गोमिया में है, पूरा पत्थर आपके इचाक में ही भरा हुआ है, कोयला भरा हुआ है, लिथियम है, अबरक है, सब चीज़ हमारे झारखंड में भरा हुआ है। तो हम लोग को लगा था कि खनिज संपदा में भी हमारे झारखंडियों, हमारे जमींदारों, हमारे रैयतों को भी अधिकार मिलेगा। आपके नदी में बालू है, उसमें भी हमको अधिकार मिलेगा। लेकिन इस 24 वर्षों में क्या हम लोग को अधिकार मिला? नहीं मिला। आज हमारे बच्चे लोग, आज यही देखिए नावाडी पंचायत के, हम समझते हैं कि कम से कम 1000 लोग आज मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, तेलंगाना में होंगे, आंध्र प्रदेश में होंगे। कोई मशीन चला रहा होगा, कोई पकलेन चला रहा होगा, कोई राजमिस्त्री कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही। अब एक बात बताइए कि राज्य हमारा, खनिज संपदा हमारे, नौकरियां हमारे यहाँ निकलता है और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाने के बाद में नौकरी आपके झारखंड में ही हो, और वो फार्म पे फॉर्म भरता है और एग्जाम लिखता है। लेकिन इस सरकार में क्या पता चलता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, एमए कर रहा है, बीएड कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, फार्म पे फॉर्म भर रहा है। जब एग्जाम का दिन होता है, उसका 48 घंटा पहले आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और आपका सीट जो है बिहार और यूपी और बंगाल के लोग लूट के चले जाते हैं। कौन दोषी है? दोषी कौन है? सरकार के साथ दोषी आपका विधायक ही दोषी है। आप जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद को चुनते हैं, उसको सदन में इस बात की आवाज उठानी चाहिए कि बताओ मुख्यमंत्री, बताओ यहाँ के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री या यहाँ के मुख्यमंत्री, बताओ कि यदि जेपीएससी का परीक्षा का सीट बिक जाता है, जेएसएससी का सीट बिक जाता है, सीजीएल की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो तुम्हारा ज्वाइंट सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी और तुम्हारा मुख्य जो सेक्रेटरी है वो क्या कर रहा है? क्यों क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हारी सरकार की चाबुक अधिकारियों पर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चल रहा है। आप सेक्रेटरी से लेकर के, पंचायत से लेकर के, दरोगा से लेकर, बीडीओ से लेकर, सीओ से लेकर के, एसपी से लेकर, डीआईजी से लेकर, डीसीपी से लेकर, डीसी से लेकर के, सबका रेट बंधा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री
5 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपया अफसर से लेते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। इस बात को आपको समझना होगा। पोस्टिंग के लिए लेते हैं कि हमको इचाक का अंचल दे दीजिए, हम सीओ यहाँ जाएंगे, यहाँ ज्यादा माल आता है। हमको चलकुसा का दे दीजिए, वीडियो यहाँ ज्यादा माल आता है। तो इस तरीके से जो सरकार में पैसा भर के आएगा भैया, तो क्या वो आके राजा हरिश्चंद्र बनेगा? नहीं बनेगा। हो वो आपको क्या करेगा, जब आप दाखिल खारिज कराने ले जाइएगा तो आपसे 40,000 मांगेगा, और ऑनलाइन करने जाइएगा 20,000 मांगेगा। आप थाना जाइए दरोगा के पास में तो वहाँ पैसा मांगेगा। 2 आदमी लड़ गए नावाडी का, थाना गए, पहला पच गया तो 5,000, दूसरा पच गया तो 10,000, और वह दरोगा को बोलेगा मुखिया जी से देखिए ना दोनों लड़ गया, जरा फैसला कर लीजिएगा। आपसे 5,000 10,000 ले लेगा, गरियो देगा और दरोगा के भगा देगा। ये झारखंड का स्थिति है। क्या झारखंड में हमारे पूर्वजों ने जो झारखंड को अलग कराया, क्या इसी दिन देखने के लिए अलग कराया? अलग इसी दिन देखने के लिए कराया क्या भैया? लोग नहीं कराया। इस बात को समझना है। टाइगर जयराम महतो ने विचारधारा दिया। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान है। और खतियान तो झारखंड में जितने जात जमात के लोग हैं सभी के पास है। राज हमारा तो शासन दूसरे राज्य का तो नहीं चलेगा। आज हमारी नौकरियां दूसरे प्रदेश के लोग लूट के क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आपका पास स्थानीय नीति, नियोजन नीति यहाँ पे लागू नहीं है। बिहार में खतियान आधारित लागू है। और यही भाजपा की सरकार, यही रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे चाचा जेबीएम से चुनाव जीत करके भाजपा की गोद में जाके बिक गए, और बिक करके जाके रघुवर दास को समर्थन दिए, और 1985 का जाके स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनवा दिए। जो आप खतियानी बेटा नहीं थे, आपने विधानसभा में विरोध क्यों नहीं किया कि झारखंड में 1932 खतियान की मांग हो रही है? बिहार से हम अलग हुए हैं, वहाँ खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति है, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं? एक बाहर राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि रघुवर दास खुद छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और 1985 ला दिए, जिस कारण से झारखंड का बेटा का नौकरी आज नहीं हो रहा है भाइयों। इस बात को आपको समझना होगा। उसके बाद हमारे और भी विधायक यहाँ बनते हैं। आपने कभी सुना बरकट्ठा विधानसभा के विधायकों को? कभी आपने सुना झारखंड के विधानसभा में हल्ला करते हुए कि बरकट्ठा विधानसभा या पूरे राज्य में यदि नदी में बालू है तो उसी के वहीं का नौजवान लोग बालू उठाए करेगा और सरकार को टैक्स देगा और रोजगार करेगा? आपने सुना उन लोगों को कहते हुए विधानसभा में कि यहाँ पे 1932 आधारित नियम नीति बनना चाहिए, उद्योग नीति बनना चाहिए, छात्र नीति बनना चाहिए, खनन नीति बनना चाहिए? कुछ नहीं सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भाई चुनाव में राजनीति को बना दिए हैं फैक्ट्री, पैसा कमाने का फैक्ट्री। वो क्या करते हैं? चुनाव में आपके पास आते हैं, मुर्गा देते हैं, दारू देते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल देते हैं, रैली में जाने के लिए पैसा देते हैं, और गांव के जो महान आदमी उनको 10,000 रुपया देते हैं कि जाओ अपना गांव का वोट हमको दिलवा दो। और ये 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ खर्च करते हैं, और जाके विधायक बनते हैं भैया। फिर 5 साल ये 50 करोड़ लूटते हैं, और हम लोग वोट दे लेते हैं। उसके बाद मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक में, और कहते हैं अरे ये विधेयक ठीक न खाओ, ये सरकार ठीक न खाओ। तो हम लोग अपना वोट बेच देते हैं। उसके बाद सवाल करते हैं। इस बार इस चीज से आपको बचना होगा साहब। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि यदि जेबी केसेस की सरकार आप बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव तो यहाँ नहीं है। टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक चाहिए, वो भी 42 विधायक चाहिए। बरकट्ठा विधानसभा में आप बदलाव करते हैं, जेबी केसेस का उम्मीदवार को आप यहाँ जिताते हैं, निश्चित रूप से जयराम महतो मजबूत होगा तो झारखंडियों के लिए नियम नीति और कानून बनेगा, आपके बाल बच्चों के लिए कानून बनेगा। अभी देखिए, अभी लोकसभा के उम्मीदवार हमारे छात्र नेता मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे ना भाई। लोग क्यों नहीं वोट दिया? मनोज यादव से कुछ ज्यादा लड़ने वाला झारखंड में है। पारा टीचर की लड़ाई लड़ने वाला, मुड़ी फाटने वाला मनोज यादव की, आंगनबाड़ी सहिया दीदी, सीजीएल का स्टूडेंट का, जेपीएससी जेएसएससी का लड़ाई लड़ने वाला छात्र नेता मनोज यादव, ज्यादा लाठी खाने वाला। आज क्या दुर्दशा आप लोग किए? क्या इस क्षेत्र के लोगों ने दुर्दशा किया? लड़ने वाला का वोट नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास नोट नहीं, उसके पास नोट नहीं था, वो नोट नहीं दे पाए इसलिए वोट नहीं। और जो विरासत में जिसको राजनीति मिली, जो कभी क्षेत्र में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं किया, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, ना कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। क्यों? आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हमारे बच्चे को कंप्यूटर से नहीं पढ़ाया जाता है। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट कॉलेज में जो उत्तरमित कॉलेज है, यदि वहाँ टीचर नहीं है तो हमारा बच्चा नीट की तैयारी कैसे करेगा? हमारा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करेगा? इसका मतलब इस सरकार और विधायक सांसद लोग चाहते हैं कि जो अमीर है, अमीर का ही बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गरीब का बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर दारोगा पीडीओ नहीं बनेगा। ये सारे पार्टियों के विधायकों का, ये सरकार का, ये पार्टियों का सोच है। हम लोगों ने कहा है, टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि यदि जेबी केसेस की सरकार झारखंड में बनती है
तो जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान, जिसके हाथ में खतियान उसको बालू का टेंडर, जिसके हाथ में खतियान उसे पत्थर का लीज, जिसके हाथ में खतियान उसको बंदोबस्ती टेम्पो स्टैंड का बंदोबस्ती, जिसके हाथ में खतियान उसको मिलेगा बस स्टैंड का बंदोबस्ती, जिसके हाथ में खतियान उसको 90% झारखंडियों के यहाँ रोजगार 3rd क्लास और 4th क्लास में। अब एक बात बताइए, अभी देखे होंगे आप, एक बहाली हुआ शिक्षक का हाई स्कूल का, यदि कोई स्टूडेंट होंगे तो 37 हाई स्कूल टीचर का बहाली हुआ पलामू में, जिसमें 32 हाई स्कूल के टीचर बन गए उत्तर प्रदेश का। राज हमारा, हम यहाँ पर भटक रहे हैं, हमारे पास खनिज संपदा है और हम लोग जाकर के दिल्ली में, बंबई में, तेलंगाना में 5,000 10,000 के लिए भटक रहे हैं और हमारे राज्य में दूसरे प्रदेश के नौकरी लेके लूट जा रहा है। अब बताइए अपन बाल बच्चा क्यों पढ़ा रहे हैं? आज आप खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, गाय दूधते हैं, भैंस चराते हैं और बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए पढ़ाते हैं कि हम झारखंड में पढ़ाएंगे तो झारखंड में हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन झारखंड में नीति नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण, खतियान या आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण आपका नौकरी दूसरे राज्य के लोग लूट के ले जा रहे हैं और यहाँ का विधायक और सांसद आपका सवाल विधानसभा में नहीं करता है। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं, ये बात आपको समझाने के लिए आए हैं जी, ये बात आपको समझाने के लिए आए। इस बात को समझिए, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस बार गरीब का बेटा भी राजा की कुर्सी पर जाके बैठेगा और गरीब की हक और हकीकत की लड़ाई लड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए हम लोग आए हैं। यदि नहीं समझिएगा तो 24 साल में जिस प्रकार से आप वोट बेचते जा रहे हैं, फिर आपका आएगा वो बड़का बड़का दरिंदा लोग आएगा, बड़का बड़का कुर्ता पैजामा जो गोदरेज में रख दिया है, लोकसभा में हैरान करा के फिर विधानसभा में निकालेगा। अब रे आनंदवा नेता बनो रे, नेता बनो रे, अभी हमारे जिंजा क्षेत्र है तो बाप लगो, चाचा लगो, नेतागिरी कर भी रे। इस बार अपने बाप चाचा को भी कह दीजिए कि चाचा और पिताश्री, चाहे मौसा चाहे फूफा, 24 साल से तोर बात सुनलियो और सब विधायक सांसद के वोट दिलियो, इस बार तोर बात नहीं सुनबाओ तो हमरा पढ़ेली लिखेली झारखंड में रोजी रोजगार के लिए, हम बाल बच्चा के पढ़ा रही झारखंड में रोजी रोजगार के लिए। इस बार जयराम महतो के वोट दबाओ और जेबी केसेस के उम्मीदवार के सपोर्ट करवाओ और जयराम महतो के झारखंड के मुख्यमंत्री बनाओ, तब झारखंड में नियम नीति कानून बनता और झारखंड के बना होता कि तोरा बीड़ा उठोल पड़ता। ये तो बीड़ा ना उठे भी तब तक यह तरीके थू मदारी आएगा, शिकारी आएगा, शिकार दिखाएगा, दाना छूटेगा और जाल लेके फिर वो उड़ जाएगा और हम लोग खाली रोड चौराहे चाहे संझिया जाएंगे, 2 गिलास फर्स्ट क्लास करेंगे और खाली चर्चा करेंगे, ना वो खराब हो ये अच्छा हो, तरे ना वो पटिया तो हवे ना खाओ। हवा जनता बनाती है और जब जब जनता उखड़ी है सत्ता के खिलाफ में, तब तक उसको जाकर के बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया है और जिसको चाहा है उसको सरताज की कुर्सी पे बैठा दिया है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं। इस बार माटी की पार्टी, झारखंडी पार्टी जेबी केसेस को आप सपोर्ट करिए, जयराम महतो की विचारधारा को सपोर्ट करिए। इस 24 सालों में सभी पार्टियों ने, सभी विधायकों ने हम लोग को ठगा है, हमारे लिए कोई नीति नियम कानून नहीं बनाया है। अब देखिए कहा देगा ना तो पीसीसी बना दिलियो, तो रोड बना दिलियो। अरे पीसीसी रोड बनाना तो विधायक और सांसद का कर्तव्य है, लेकिन हमारे नीति बनाओ ना, हमारे नियम बनाओ। हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, फार्म पे फार्म भर रहे हैं, सीट बिक रहा है, कल 25 साल के हो जाएंगे तो कहेंगे शादी कर देंगे। अब शादी कर अभी तो बेचारा अपने खाए ठिकाने तो अपन परिवार के लिपस्टिक के कच्चे कहाँ से लानते, चूड़ी कच्चे कहाँ से लानते, फिर और 2 साल में चंगर हो जीते, अब चंगर के भी हॉर्लिक्स लान, फिर ओकरो स्कूल भेज, तो ओकर बाद फिर ओकरो पढ़ाते, फिर तो नियम नीति कानून ना वह 20 साल में फिर बेरोजगार होता है और कहते हैं तेलंगाना में, कहते हैं बम्बई में, कहते हो भैया बियर बार में जगह खाली हो कि जाओ ये तो बियर बार में। तो कहने का मतलब है कि झारखंड में नीति नियम बनाने के लिए टाइगर को मदद करना होगा, जेबी केसेस को मदद करना होगा। ज्यादा हम नहीं कुछ बोलते हुए अपनी बात को ही विराम करेंगे, क्योंकि आज हम लोग पंचायत कमेटी के लिए आए हुए हैं और हम यहाँ के युवा से, यहाँ के चचा से, यहाँ के जो महिलाएं बाकी लोग सुन रही है, हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि हम लोग को वोट भी दीजिए और घर से एक बेटा भी दीजिए। इसलिए बेटा मांगने के लिए आए हैं कि हमारा बेटा, हमारा गांव का भाई घर घर जाके इस बात को बताएगा कि 24 साल में जिस तरह से हम लोगों को ठगा गया है, उस ठगी से हम लोग बचना चाहते हैं और आने वाला बाल बच्चों को भविष्य बनाने के लिए झारखंड में नियम नीति कानून बनाना चाहते हैं। और डंके की चोट पर आप लोग जेबी केसेस से जुड़िए और आज पंचायत कमेटी का विस्तार करेंगे। अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सोशल मीडिया प्रभारी होगा और सदस्य होंगे। बहुत सारे नेता आपके गाँव में, हमारे गाँव में, हमको भी लोग कहता था क्या करने जा रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं यार। जिस समय झारखंड अलग हुआ था हम 22 साल के, 20 साल के थे, 24 साल हो गया, आज 42-43 साल उम्र हो गया। हम दौड़ रहे थे, परीक्षा लिख रहे थे, कौन नौकरी नहीं हुआ। हमरो बेटा इंटर में पढ़ रहा है, आज सब सीट बिक रहा है, वो नौकरी नहीं होगा, वो फेल कर जाएगा, वो
परीक्षा उसका नहीं लिख पाएगा, सिटी में बिक जाएगा, ओकरो शादी करेंगे, ओकरो बाल बच्चा होगा, ओकरो नौकरी बिक जाएगा। तो क्या हम नेता चाटने के लिए वोट देंगे? इस बार इन लोग को वोट हम नहीं देंगे, इस बार टाइगर जयराम महतो को वोट देंगे। इसलिए आप लोग साथ दीजिए, ये विचारधारा को हम लोग आपके पास कहने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। जोहार, जय झारखंड, जय जयराम महतो।